जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आपका प्रश्न नंबर 201 है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आपका सही जवाब है आयोडीन। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आपका अगला प्रश्न नंबर 202। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? सही जवाब है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। आपका प्रश्न नंबर 203 है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है फुटबॉल। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। प्रश्न नंबर 204। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही जवाब है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। प्रश्न नंबर 205। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? सही जवाब है 22 भाषाओं को। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आपका अगला प्रश्न नंबर 206। चीन की मुद्रा कौन सी है? सही जवाब है युआन। चीन की मुद्रा युआन है। प्रश्न नंबर 207। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब है हेनरी डूनाट। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनाट हैं। प्रश्न नंबर 208। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सही जवाब है एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। आपका प्रश्न नंबर 209। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सही जवाब है सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कहलाती है। प्रश्न नंबर 210। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। आपका प्रश्न नंबर 211 है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। प्रश्न नंबर 212। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? सही जवाब है चाणक्य या कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। आपका प्रश्न नंबर 213 है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? सही जवाब है कन्याकुमारी में। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। प्रश्न नंबर 214। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है काठमांडू नेपाल। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। आपका अगला प्रश्न नंबर 215। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? सही जवाब है 8 देश। प्रश्न नंबर 216। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? सही जवाब है 7516.6 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 217। विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? सही जवाब है भारत। विश्व में अबरख माइका का सर्वाधिक उत्पादक भारत में होता है। प्रश्न नंबर 218। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? सही जवाब है शेरशाह सूरी ने। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 219। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। प्रश्न नंबर 220। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। प्रश्न नंबर 221। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? सही जवाब है विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। प्रश्न नंबर 222। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है?
सही जवाब है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। प्रश्न नंबर 223। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? सही जवाब है विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। प्रश्न नंबर 224। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका सही जवाब है बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। प्रश्न नंबर 225। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है एस कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का नाम एस कार्बिक अम्ल है। प्रश्न नंबर 226। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? सही जवाब है के, डी, ए और ई। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा के, डी, ई और ए हैं। प्रश्न नंबर 227। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। प्रश्न नंबर 228। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है नाइट्रक ऑक्साइड N2O। प्रश्न नंबर 229। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। प्रश्न नंबर 230। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? सही जवाब है तांबा और जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 231। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सही जवाब है विटामिन डी। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 232। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? सही जवाब है कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। प्रश्न नंबर 233। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही जवाब है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। प्रश्न नंबर 234। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 235। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? सही जवाब है अस्थि मज्जा बोन मैरो। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न नंबर 236। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 237। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है स्फेग्नोमीटर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 238। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? सही जवाब है रोम रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है। प्रश्न नंबर 239। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? सही जवाब है 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। आपका प्रश्न नंबर 240 है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? सही जवाब है राजराजा प्रथम चोल ने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 241। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है अमरकोट के दुर्ग में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। प्रश्न नंबर 242। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? सही जवाब है ब्राजील।
वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप ब्राजील देश में हुआ था। प्रश्न नंबर 243, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? सही जवाब है रूस। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था। प्रश्न नंबर 244, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? सही जवाब है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। प्रश्न नंबर 245, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? सही जवाब है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 246, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 247, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। प्रश्न नंबर 248, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? सही जवाब है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। प्रश्न नंबर 249, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आपका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 250, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। आपका प्रश्न नंबर 251 है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा है? सही जवाब है मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 252, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब है मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। प्रश्न नंबर 253, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही जवाब है वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है और सबसे बड़ा देश रूस है। प्रश्न नंबर 254, सवेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सही जवाब है भूमध्य सागर और लाल सागर को। सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 255, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? सही जवाब है प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को। पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 256, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सही जवाब है सिलवासा। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। प्रश्न नंबर 257, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। प्रश्न नंबर 258, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 259, फूलों की घाटी किस राज्य में है? सही जवाब है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। प्रश्न नंबर 260, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? सही जवाब है जूबा। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है। प्रश्न नंबर 261, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रश्न नंबर 262, आईने अकबरी का लेखक कौन था? सही जवाब है अबुल फजल। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। प्रश्न नंबर 263, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है टेनिस। हॉपमैन कप टेनिस से संबंधित है। आपका प्रश्न नंबर 264 है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही जवाब है चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। आपका प्रश्न नंबर 265 है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? सही जवाब है 24। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। प्रश्न नंबर 266, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? सही जवाब है राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। प्रश्न नंबर 267, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही जवाब है स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है और स्टेपिज कान में होती है। प्रश्न नंबर 268, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही जवाब है फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और फीमर जांग की हड्डी है। प्रश्न नंबर 269, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? सही जवाब है 639। मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। प्रश्न नंबर 270, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल होता है? सही जवाब है 120 दिन। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आपका प्रश्न नंबर 271 है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 272, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? सही जवाब है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। प्रश्न नंबर 273, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है डिगबोई असम। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? सही जवाब है विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 275, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? सही जवाब है कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। प्रश्न नंबर 276, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सही जवाब है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रश्न नंबर 277, कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सही जवाब है सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानता का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रश्न नंबर 278, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब है दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। प्रश्न नंबर 279, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? सही जवाब है फेरी क्वीन। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। प्रश्न नंबर 280, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? सही जवाब है चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई। प्रश्न नंबर 281, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। प्रश्न नंबर 282, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था?
सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में हमला किया। प्रश्न नंबर 283, सेलूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? सही जवाब है मेगसतनीज। सेलूकस का राजदूत मेगसतनीज था और मेगसतनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। प्रश्न नंबर 284, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सही जवाब है सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। प्रश्न नंबर 285, विटामिन की खोज किसने की? सही जवाब है फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की। प्रश्न नंबर 286, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? सही जवाब है आयरन, क्रोमियम, निकेल। प्रश्न नंबर 287, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? सही जवाब है कॉपर तथा टिन की। प्रश्न नंबर 288, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? सही जवाब है 1893 में। प्रश्न नंबर 289, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 290 है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सही जवाब है 21 जून को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। प्रश्न नंबर 291, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही जवाब है सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आपका प्रश्न नंबर 292 है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? सही जवाब है लाला लाजपत राय की। प्रश्न नंबर 293, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सही जवाब है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। प्रश्न नंबर 294, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सही जवाब है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। प्रश्न नंबर 295, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? सही जवाब है छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में होती है। प्रश्न नंबर 296, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है ग्रेगर जॉन मंडल ने। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मंडल ने किया। प्रश्न नंबर 297, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? सही जवाब है तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर 298, बाल पेन के सिद्धांत पर काम करता है? सही जवाब है पृष्ठीय तनाव। बाल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 299, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सही जवाब है शहतूत। रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। प्रश्न नंबर 300, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है तांबे की खान। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।